हेलो। नमस्ते सुनीता जी, वर्मा बोल रहा हूँ। खुशखबरी है मैडम, अमेरिका का वीजा और टिकट कंफर्म हो गए। अगले हफ्ते की फ्लाइट है। अमेरिका टिकट? पर भाई साहब, किसने की टिकट? अरे मैडम, आपके घर से ही तो बुकिंग की गई थी, वो एन नाम से। चलिए बाद में डिटेल भेजता हूँ, अभी दूसरी लाइन पर कस्टमर है। अरे पर सुनिए तो। सुनीता ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि फोन कट गया। एन नाम से? एन से तो मेरा नीलेश भी है। अमेरिका, वो भी अगले हफ्ते। इसका मतलब वो लोग जा रहे हैं हमेशा के लिए। सुनीता के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, उसका गला सूखने लगा। वो घबराकर उठी और अपने कमरे में गई, जहां राजेश आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। सुनिए गजब हो गया। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया क्या? अरे भूत से भी बुरा जी, अभी वर्मा ट्रैवल एजेंट का फोन आया था, कह रहा था अमेरिका की टिकट कंफर्म हो गई है, अगले हफ्ते की फ्लाइट है। अमेरिका? पर कौन जा रहा है? और कौन जाएगा, आपका लाडला बेटा नीलेश और उसकी पत्नी काव्या। एजेंट ने कहा कि एन नाम से बुकिंग है। मुझे तो पहले से शक था, ये दोनों आजकल फुस बातें करते रहते हैं। हमें छोड़कर जा रहे हैं जी, इस बुढ़ापे में हम दोनों अकेले रह जाएंगे। अरे तो इसमें इतनी रोने वाली क्या बात है सुनीता? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूँ जो सच है। याद करो, जब से काव्या इस घर में आई है तब से तुमने काव्या का जीना हराम कर रखा है। छोटी छोटी बातों पर कलेश, ताने, हंगामा, सारा दिन बहू पर चढ़ी रहती हो। अपनी सासुगिरी का ज्यादा ही घमंड था ना तुम्हें? अरे मैंने तो बस सिखाने के लिए। सिखाना इसे नहीं कहते। तुमने तो घर को कुरुक्षेत्र बना दिया था। अब अगर बच्चे तंग आकर शांति की तलाश में 7 समंदर पार जा रहे हैं तो भुगतो। अब रहो अकेले इस बड़े मकान में दीवारों से बातें करना। मैं चला अपनी मित्र मंडली में ताश खेलने। ऐसा कहकर राजेश ने अपनी छड़ी उठाई और बाहर चले गए। सुनीता अकेली बैठी रह गई। क्या सच में? क्या मेरी वजह से नीलेश और काव्या इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं? क्या मैं इतनी बुरी सास हूँ? हे भगवान, अगर वो चले गए तो मेरा क्या होगा? मुझे तो चाय बनाना भी आफत लगता है, पूरा घर कैसे चलेगा? सुनीता सिर पकड़कर बैठ गई। उसके दिमाग में पुरानी यादें किसी फिल्म के रील की तरह घूमने लगी। सुनीता की आंखों के सामने वो मंजर तैरने लगा। वो दिन जब एक छोटी सी गलती पर उसने घर सिर पर उठा लिया था। उफ, ढक्कन थोड़ा ढीला था इसलिए तेल ज्यादा ही गिर गया आज सब्जी में। सुनीता ने जैसे ही सुना काव्या पर भड़क गई। हे भगवान, सत्यानाश कर दिया। अरे ओ महारानी, ये तेल क्या पानी समझ रखा है? ये तेरे मायके में तेल का कुआं है जो यूं नदियां बहा रही है। मम्मी जी, वो गलती से गिर गया, बोतल स्लिप हो गई थी। मैं एक्स्ट्रा तेल निकाल लेती हूँ। अरे रहने दे, अब क्या निकालेगी, पूरा तो बर्बाद कर दिया। 200 रुपया लीटर तेल है और तुझे देखो कोई कदर ही नहीं है। दिन भर बस नुकसान, कभी दूध उफन जाता है, कभी रोटियां जलती है और आज तेल। मुझे तो लगता है तू जानबूझकर करती है ताकि हमारा दिवाला निकल जाए। नीलेश, जो अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, शोर सुनकर किचन में आता है। क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? पूरा मोहल्ला सुन रहा होगा तुम्हारी आवाज। अरे सुने मोहल्ला मेरी बला से, सबको पता चले कि मेरे पल्ले कैसी फूहड़ बहू पड़ी है। देख अपनी बीवी की करतूत, कढ़ाई में तेल देख, ऐसा लग रहा है पूरी तलनी है। हम बूढ़ों को हार्ट अटैक दिलवाकर मानेगी ये। मम्मी जी, इतना भी तेल ज्यादा नहीं है, बस 1 चम्मच ज्यादा हो गया है। अरे मम्मी, गिर गया तो गिर गया, गलती इंसान से ही तो होती है। काव्या जानबूझकर थोड़ी ना करेगी। आप हर वक्त बस बरस पड़ती हो। यही बात शांति से भी तो समझाई जा सकती है ना? हाँ, तू तो बोलेगा ही। पत्नी का पल्लू जो पकड़ रखा है, माँ आग में जाए तुझे क्या फर्क पड़ता है? जब से ये आई है घर की बरकत चली गई है और मेरा बेटा अब मेरा ही नहीं रहा। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। क्या ध्यान रखेगी? तेरे बस का कुछ नहीं है। सुन ले कान खोलकर, अगर इस घर को बर्बाद करने के इरादे से आई है ना, तो अब भी अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा यहाँ से। जा अपने मायके, वहीं जाकर बहा तेल की नदियां। मेरे घर में ये नौटंकी नहीं चलेगी। सुनीता, ये क्या तरीका है? उसे घर से जाने को क्यों बोल रही हो? अरे तो और क्या करूं, आरती उतारू इसकी? अगर इसे घर चलाना नहीं आता तो इसकी माँ ने सिखाया क्या है? बस मुंह उठाकर भेज दिया। कह दीजिए इससे सुधर जाए, वरना मायके जाकर रहे। मुझे ऐसी बहू की जरूरत नहीं है। काव्या रोते हुए अपने कमरे में चली गई और नीलेश बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। सुनीता अब भी बड़बड़ाती जा रही थी। सबके सब मेरे दुश्मन है। ये घर मेरा है, यहाँ मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना चले जाओ यहाँ से। सुनीता वहीं अपने कमरे में बैठी यादों से बड़बड़ाते हुए बाहर आई। उसके माथे पर पसीना था।
हे भगवान, मैंने कितना कुछ सुना दिया था उस दिन। सिर्फ तेल गिरने पर मैंने उसे घर से निकालने की धमकी दे दी थी। और अरे परसों भी तो जब उसने रोटियां थोड़ी कड़क बना दी थी तो मैंने बोल दिया तू मेरे बेटे के लायक नहीं है। और आज भी मैंने उसे कितनी खरी खोटी सुनाई है। अरे पर ये तो हर सास का हक है ना। सुनीता की आंखों में अब गुस्से की जगह डर था और वो खुद से बातें किए जा रही थी। राजेश सही कह रहे हैं, मैंने उसका जीना हराम कर रखा था। शायद इसीलिए वो लोग तंग आ गए। नीलेश भी उस दिन कितना गुस्सा था। अब अगर वो अमेरिका चले गए तो मैं किससे लड़ूंगी, किसके हाथ का खाना खाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दे सकती। मुझे सब ठीक करना होगा। अभी भी वक्त है, फ्लाइट अगले हफ्ते की है। मैं अपना व्यवहार बदल लूंगी। मैं काव्या को इतना प्यार दूंगी कि वो अमेरिका जाने का ख्याल ही दिल से निकाल दे। यही करना होगा। सुनीता ने अब अपने मन में तय कर लिया था कि वो अब बदल जाएगी। अगली सुबह सुनीता जल्दी उठ गई थी। उसका मिशन अमेरिका को रोकना शुरू हो चुका था। वो चेहरे पर दुनिया भर की मिठास लेकर किचन में गई जहां काव्या नाश्ता बना रही थी। अरे काव्या बेटा, तू अकेले लगी हुई है? काव्या चौंक कर पीछे मुड़ती है। आमतौर पर सुनीता इसी वक्त आकर उसे डांटती, अभी तक नाश्ता नहीं बना, और आज इतने प्यार से बोल रही थी। मम्मी जी आप वो बस आलू के पराठे बना रही थी, थोड़ी देर हो गई पर अभी बन जाएंगे, बस 2 मिनट। अरे पगली, देर सवेर तो होती रहती है। ला मैं छिल देती हूँ, एक से भले तो है। तू अकेली क्यों खटेगी? आखिर सास भी तो माँ समान होती है ना? है सास भी माँ समान? कल तक तो मुझे कामचोर बोल रही थी, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तू बस आटा लगा, बाकी स्टफिंग मैं तैयार करती हूँ। और सुन, अपने लिए पराठे में घी अच्छे से लगाना। कितनी दुबली हो गई है तू, है? मेरा मतलब आगे चलकर सेहत ही तो काम आती है। काव्या को यकीन नहीं हो रहा था, ये सच है ये सपना? अपने आप को उसने छुरी काटी, तब जाकर यकीन हुआ यह हकीकत थी। रात को भी खाने की टेबल पर कुछ ऐसा ही कर देने वाला माहौल था। जो सुनीता सब्जियों में नुक्स निकालती थी, आज बिल्कुल चुप थी। मम्मी जी वो दाल में नमक थोड़ा कम है, सॉरी। अरे थोड़ा कम बेसी तो चलता है, पर वाह क्या दाल बनी है, अमृत है अमृत। काव्या तेरे हाथों में तो जादू है, बिल्कुल वैसी बनी है जैसी मैं बनाती थी। सुनीता की बात सुनकर राजेश खाते खाते रुक गए और सुनीता को देखने लगे। मम्मी दाल फीकी है और आपको तो तेज नमक पसंद है ना? अरे बेटा, स्वाद नमक से नहीं, बनाने वाले के प्यार से आता है। काव्या ने इतने प्यार से बनाई है, मुझे तो भाई सब परफेक्ट लग रहा है। और काव्या ये ले। सुनीता अपनी कटोरी से पनीर के टुकड़े निकालकर काव्या की कटोरी में डाल देती है। ये ले बेटा तू खा, तुझे प्रोटीन की जरूरत है। हम बूढ़ों का क्या है, हमें तो बस दाल रोटी चाहिए। तू खुश रहे, स्वस्थ रहे, हम तो बस यही चाहते हैं। सुनीता, इतनी मिठास अचानक मुझे तो हजम नहीं हो रही। ये तुम ही हो ना? कोई तुम्हारी जुड़वा बहन तो नहीं है? आपको तो हमेशा मजाक सूझता है। अरे मैं अपने बेटे बहू से बहुत प्यार करती हूँ, और जो प्यार करता है उसे थोड़ा बहुत डांटने का हक तो होता ही है। पता है मैं जरा सा ऊंची आवाज में क्या बोल दूं काव्या को, मेरे तो फिर गले से निवाला नहीं उतरता। नीलेश, काव्या बेटा तुम लोग खाओ, तुम्हारे पापा ना ऐसे बोलते रहते हैं। सुनीता का ये बदलाव सचमुच किसी को हजम नहीं हो रहा था, पर सुनीता के कहने पर सबने चुपचाप खाना खाया और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगले दिन शाम को काव्या घर में झाड़ू निकाल रही थी, तभी सुनीता ने कहा, अरे छोड़ दे झाड़ू। क्या हुआ मम्मी जी, फिर कुछ गलत हो गया क्या मुझसे? अरे नहीं मेरी रानी बेटी, तू क्यों थक रही है? ये काम बाई का है ना, अगर बाई नहीं आई तो बाद में हो जाएगा। तू जा आराम कर, टीवी देख या फिर अपने मायके मतलब अपनी मम्मी से फोन पर बात कर ले। अरे खुश रहा कर बेटा। पर मम्मी जी आप हमेशा कहती थी कि शाम की झाड़ू घर की बहू को ही लगानी चाहिए, लक्ष्मी आती है। अरे तू ही तो मेरी लक्ष्मी है, तू घर में टिकी रहे, मतलब तू खुश रहे वही बहुत है। जा जा नीलेश के साथ पार्क होकर आ, थोड़ा घूम फिर लो, जवानी के दिन है, एंजॉय करो भाई। काव्या को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपना सिर खुजाते हुए अपने कमरे में गई जहां नीलेश था। नीलेश, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? मम्मी जी को क्या हो गया है? कल सुबह आलू छिलवाए, रात में अपनी थाली से पनीर दे दी, आज शाम को झाड़ू छीन ली, और बातें हाय इतनी मीठी मीठी कर रही है कि पूछो मत। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है? मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, दाल में नमक कम था फिर भी कह रही थी अमृत है।
परसों तक तो तेल की एक बूंद गिरने पर घर सिर पर उठा लेती थी और आज कह रही थी घी लगा कर खाओ। कहीं पापा जी ने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? अरे पापा तो खुद हैरान थे। मुझे लगता है शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद उन्हें लग रहा है कि वो बुढ़ापे में अकेली रह जाएंगी अगर उन्होंने व्यवहार नहीं सुधारा। हो सकता है, पर जो भी है बड़ा अच्छा लग रहा है। आज पहली बार इस घर में मुझे खुलकर सांस आ रही है। अगर मम्मी जी ऐसी ही रहे ना तो मैं दुनिया की सबसे लकी बहू हूँ। चलो देर आए दुरुस्त आए। अगर वो कोशिश कर रही है तो हमें भी उन्हें मौका देना चाहिए। आखिर परिवार मिलजुल कर खुश रहे, यही तो हम चाहते हैं। हाँ नीलेश, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वही मम्मी जी है। टचवुड। ऐसा कहकर दोनों हंस पड़ते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इस बदलाव के पीछे ममता नहीं बल्कि वीजा कैंसिल करवाने की साजिश है। सुनीता ने सास का चोला उतारकर सुपर मॉम का चोला पहन लिया था। अभी नीलेश और काव्या कमरे में बातें कर रहे थे कि सुनीता ने आवाज दी, बेटा नीलेश, काव्या, जल्दी से हॉल में आ जाओ। देखो मैंने गरम गरम पकौड़े बनाए हैं। दिन भर ऑफिस में खटता है, चेहरा उतर गया है मेरे बच्चे का। सुनीता की आवाज सुनकर दोनों हॉल में आ गए। सब बैठकर चाय और पकौड़े खाने लगे। थैंक यू मम्मी। आज पकौड़े कोई खास मौका है क्या? अरे मौका क्या, जब पूरा परिवार साथ हो तो हर दिन दिवाली। क्या राजेश जी? हाँ, या फिर होली जिसमें रंग बदले जा रहे हैं। वैसे बच्चों, आज ना मैं टीवी देख रही थी। वो अमेरिका है ना, बहुत ही बेकार जगह है। बेकार क्यों मम्मी? अमेरिका तो डेवलप्ड कंट्री है। अरे खाक डेवलप्ड है। पता है वहां नौकर नहीं मिलता है, सारे काम खुद करना पड़ता है। झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि टॉयलेट भी खुद साफ करना पड़ता है। मम्मी जी वहाँ मशीनें होती हैं। और आपको अमेरिका के बारे में इतना इंटरेस्ट अचानक? अरे मैं तो बस जनरल नॉलेज बता रही हूँ। और वहाँ ठंड कितनी होती है, हड्डियां गल जाती हैं। सबसे बड़ी बात, वहाँ माँ बाप का साया नहीं मिलता, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। यहाँ देखो हम है तुम्हारे साथ, तुम्हारी ढाल बनकर। हाँ मम्मी, पर आप अचानक अमेरिका की बुराई क्यों कर रही है? अरे बस यूं ही। अपनी दाल रोटी में जो सुख है ना, वो वहां के पिज्जा बर्गर में नहीं है। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसी तरह सुनीता बस अमेरिका की बुराई किए जा रही थी। चाय और पकौड़े के बाद काव्या और नीलेश बाहर जाने लगे। उन्हें जाते देख सुनीता ने कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी वो बस मॉल जा रहे थे, थोड़ा राशन लाना था। और सुनीता जाकर अपनी अलमारी से पर्स लाती है, उसमें से क्रेडिट कार्ड निकालती है। ये लो मेरा कार्ड। राशन छोड़ो, पहले अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो। काव्या तो वो लेना, वो क्या कहते हैं उसे, गाउन या वो जींस टॉप, एकदम मॉडर्न बनकर रहो बेटा। और नीलेश तू भी अपने लिए ब्रांडेड जूते ले ले, पैसे की चिंता मत करना। हाँ पर मम्मी जी आप तो हमेशा कहती थी पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और जींस आपको तो सख्त नफरत थी ना। अरे वो तो मैं मजाक करती थी। मैं चाहती हूँ तुम दोनों खुश रहो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगर तुम्हें मॉडर्न बनना है तो बनो ना। मम्मी आप ठीक तो? हम शॉपिंग के लिए पास वाले मॉल जा रहे हैं, वो भी जरूरी सामान लेना। हाँ वही तो, पास में ही रहो, मेरी आंखों के सामने। जाओ ऐश करो बच्चों। अब सुनीता का कार्ड लेकर नीलेश और काव्या घर से बाहर निकलते हैं और कार में बैठते ही दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। काव्या, मुझे तो लग रहा है मम्मी को किसी बाबा ने बताया कि अगर वो सुधर गई तो उन्हें लॉटरी लगेगी। क्रेडिट कार्ड, सीरियसली? सच में नीलेश, मुझे तो ये सपना लग रहा है। कल तक जो 10 रुपए की धनिया पर बहस करती थी, आज कह रही है ब्रांडेड जूते लो। पर जो भी है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। काश ये सपना कभी ना टूटे। मुझे लग रहा है कोई तो बात है। बस डर है कि जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा धमाका जोरदार होगा। पर तब तक लेट्स एंजॉय द गुड डेज। अगले दिन घर में सुनीता भगवान के मंदिर के सामने बैठी थी। हे भगवान, मैंने अपना कार्ड भी दे दिया है, अब बस इनका मन बदल जाए। बस एजेंट को फोन करके टिकट कैंसिल करवा दे। मेरी तपस्या सफल करना प्रभु, मैं आपको पूरे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तभी दरवाजे पर जोर से धड़ाम की आवाज होती है। नीलिमा गुस्से में अंदर आती है। आवाज सुनकर सभी वहां आ गए। अरे नीलिमा, तू ऐसे आंधी की तरह क्यों आई है और मुंह क्यों सुजा हुआ है तेरा? बस मम्मी, अब और नाटक मत करो। आपने साबित कर दिया कि बेटी पराई होती है। असली सगा तो बस बेटा होता है ना। अरे अरे क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? आप क्या कर दिया? मम्मी, मेरे ट्रैवल एजेंट ने 2 दिन पहले इस घर के लैंडलाइन पर फोन किया था। उसने बताया था कि मेरे अमेरिका के वीजा और टिकट फाइनल हो गए। आपको पता चल गया था ना? सुनीता जी को इस बार नीलिमा की बात से जोरदार झटका लगा।
ट्रैवल एजेंट अमेरिका? हाँ, वो फोन तो आया था, पर वो तो नीलेश और काव्या के लिए था ना। वो एन नाम से बुकिंग थी। ओह गॉड मम्मी, एन का मतलब सिर्फ नीलेश नहीं, नीलिमा भी तो होता है। वो मेरी बुकिंग थी, मुझे अपनी कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका जाना था। मैंने इमरजेंसी कांटेक्ट में घर का नंबर दिया था। सुनीता का मुंह खुला का खुला रह जाता है और राजेश मुस्कुरा देते हैं। क्या? तू जा रही थी अमेरिका, नीलेश नहीं? हाँ, मैं जा रही थी। मुझे लगा था आप लोग खुश हो जाएंगे, फोन करके बधाई तो, पर नहीं, 2 दिन हो गए किसी का एक फोन तक नहीं आया। उल्टा मैंने सुना कि तुम भैया भाभी को क्रेडिट कार्ड बांट रही हो, उनकी सेवा कर रही हो। क्यों भाई? ताकि वो खुश रहे। और मैं तो पराई हूं ना, भाड़ में जाऊं। अरे नीलिमा, ये क्या चिल्ला रही है? आराम से बात कर। भैया आप रहने दो, आपको पता है मम्मी ने हद कर दी। उन्हें पता था मैं जा रही हूँ अमेरिका, फिर भी इग्नोर किया। अरे मम्मी अब तो खुश हो जाओ, मेरा अमेरिका जाना कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? सच में? देखा कितनी खुशी हो रही है आपको। हाँ, कैंसिल हो गया। जब घर वालों का ये आशीर्वाद नहीं, मन ही खुश नहीं, तो मैं जाकर क्या करती। तुम्हारी इसी जलन और बेरुखी की वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया और मैंने प्रोजेक्ट मना कर दिया। खुश रहो अब। ऐसा कहकर किसी की बिना सुने नीलिमा पैर पटकते वहां से चली गई। तब काव्या ने कहा, एक मिनट, इसका मतलब मम्मी जी आप पिछले 2 दिनों से जो मुझे प्यार कर रही थी, मुझे मक्खन लगा रही थी, वो इसलिए नहीं कि आप बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि आपको लगा हम अमेरिका जा रहे हैं। ओह माय गॉड मम्मी, सीरियसली आपने एन से नीलेश समझ लिया? और हमारे पासपोर्ट तो एक्सपायर हो चुके हैं, हम कैसे जाते हैं? वाह सुनीता वाह, क्या दिमाग लगाया। खोदा पहाड़ निकली नीलिमा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने बेकार में 50,000 की शॉपिंग करवा दी। मैंने बेकार में काव्या के आलू छीले, झाड़ू लगाई और मेरी बेटी वो मुझे कोस कर चली गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, जो होता है अच्छी के लिए होता है। कम से कम इस गलत फहमी में हमें आपकी मिठास तो चखने को मिली। और अब जब आपको पता चल गया है कि हम कहीं नहीं जा रहे, तो क्या आप मुझसे मीठे से बात नहीं करेंगी? सुनीता को अब खुद पर भी शर्म आ रही थी और हंसी भी। बस अब बहुत हो गया, इतना नाटक करके मैं थक गई हूँ। अमेरिका जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, पर ये क्रेडिट कार्ड मुझे वापस कर दो। और रही बात मिठास की, तो बाद में सोचेंगे। इस बात पर सब जोर से हंस पड़ते हैं और सुनीता भी अपनी बेवकूफी पर मुस्कुरा देती है। घर का माहौल हल्का हो जाता है।